हथियारबंद विद्रोहियों कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन बलूच के लड़ाके यहीं नहीं रुके। उसने पाकिस्तान की सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया है। पूरे प्रशासन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंदूकों को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन मुनीर की फौज कर कुछ नहीं पा रही। बीएलए ने पाक सेना को धमकी दी है कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर से हमला ना करें। हमले किए गए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने साथियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और कैदियों की अदला बदली पर गंभीरता दिखाए पाकिस्तान। बलूच के लड़ाके पहले ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की धमकी से पाकिस्तानी सेना की सांसें थम गई हैं। शहबाज न निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूचों ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। बलूच पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंदूकों को रिहा किया है, जिसमें 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जब वो तंग आके बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। हैरानी की बात यह है कि मुनीर की नकारा सेना अब तक बंदूकों को छुड़ा नहीं पाई है और शहबाज ब्रांड दुनिया के कोने कोने में बेइज्जती कराने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं। चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक को पालने पोसने के लिए मशहूर है। अब उस पर भी भारी पड़ रहा है। कभी तालिबानी आतंकी तो कभी बलूची लड़ाके। पाकिस्तान के पाले आतंकी सरेआम दहशत का नंगा नाच कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना कब तक ट्रेन में सवार यात्रियों को बचा पाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं इरशाद अहमद खान, नेता PMLN पाकिस्तान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BLA की मांगे क्या है। वो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार या कोई भी इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चीन के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, उसको लेकर भी इनकी समस्या बढ़ती जा रही है। जय हिंद, नमस्कार। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान पैनलिस्ट ज़रूर ये बात कहेंगे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, BLA ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ नॉर्मल है, जो बिल्कुल आराम से लोग चल फिर रहे हैं, कहीं किसी को थ्रेट नहीं है। मैं मान लूँगा इस बात को, क्योंकि एज अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि BLA अब एक उस चरम सीमा पर पहुँच गई है जहाँ से उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 दिनों में भी अगर देखें तो अटैक्स बड़े हैं, मैसिव अटैक्स बढ़े हैं। और साथ ही साथ BLA का एक छोटा सा गलत काम किया है, लेकिन एक छोटा सा ह्यूमैनिटेरियन चेहरा ये भी है कि बच्चों और औरतों को छोड़ा गया है। हार्ट पेशेंट नाम पे से एक आदमी को भी छोड़ा गया है। और बड़ी बात यह है, टैक्टिकल जिसको बोलते हैं हम, स्ट्रैटेजी जो अपना रहे हैं कि उन्होंने उस ग्रुप में 2 ग्रुप डिवाइड कर रखे हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी वजह से अगर आप ट्रेन को ओवरकम कर भी जाएं तो भी उनके पास बाकी लोग हैं। मेरे हिसाब से वो कम से कम जो 100-150 आर्मी के लोग हैं उनके ओहदेदार होंगे जिनको उन्होंने सेपरेट कर दिया है। अब कोई बोले 30 मरे हैं, 40 मरे हैं, वो एक बड़ी फिगर डजंट मैटर, लेकिन जितने मरे हैं वो ज़्यादातर
99% फौजी मरे हैं। दैट शोज कि उनका रिवेंज का जो एजेंडा है वो 100% टॉप प्रायोरिटी है। आर्मी बिल्कुल। इरशाद अहमद खान जी, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ स्टूडियो में कहा जा रहा है कि आप कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, हालांकि बीएलए ने पहली बार हमला नहीं किया, इस तरीके से पहले भी हमले होते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है इस पर? क्या अब पाकिस्तान सरेंडर करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर ही रुकने वाले नहीं है हमले। 19 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अफसरदा है और खून के आंसू रो रहा है दिल दिमाग हमारा। और दूसरा, अभी जो कर्नल साहब फरमा रहे थे, देखें पूरी कौम एक पेज पे है। हमारे मुल्क में एक मुसीबत है, दहशतगर्दी का शिकार। मैं तो मुसलसल कर्नल साहब कहता हूँ, ये आज की बात नहीं है, आप इस तरह की बातें मत किया करें अपने चैनल पर आके। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन देखना यह है कि दहशतगर्दी करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है। मुसलमान कभी भी नाजायज किसी को नहीं मारता है। आप ये देखिए, आप बलोच की बात करें, बलोच तो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, बलोची बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ हम इकट्ठे उठना बैठना है हम लोगों को। आप बलोचियों को बदनाम मत कीजिए। मैं ये कहता हूं कि दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग रहेगी। मेरे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, शहादतें ले रहे हैं, लेकिन वो क्यों ले रहे हैं? अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी साख के लिए। आप बेफिक्र रहिए, हमारा मुल्क बड़ा पुरअमन मुल्क है और इसको अमन कायम करने में हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे। जी हाँ, इरशाद खान साहब, मुल्क में अमन चैन शांति बनी रहे, तो इसके लिए आप क्या ये माने कि बलूच की मांगों के आगे पाकिस्तान झुकेगा और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटेगा? देखें, पहले तो मैं बताऊं कि बलोच की कोई वो ख्वाहिश नहीं है अलहदा होने की। बलोची, मैंने कहा, प्यार करते हैं पाकिस्तान से। ये दहशतगर्द हैं। ये दहशतगर्द किसके सिखाए हुए हैं, कहां से आए हुए हैं, ये कर्नल साहब भी हंस रहे हैं आपकी बातों पर। आपको बताएंगे कि किसने भेजे, किसने तैयार किए, कौन फंडिंग कर रहा है इनको, कौन इनको वर्गलाया हुआ है, कह रहे फंडिंग कौन कर रहा है, लोग हैं, कौन बरगला रहा है, कोई मांगे नहीं है, दुनिया के सामने है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। यारी दोस्ती, इंसानियत, प्यार आपने जब दिखाया था, जब वाजपेयी जी ट्रेन वो बस लेकर आए थे प्यार की, और आपने क्या दिया था आपको मालूम है। कितना प्यार दिया आपने कि आपने कारगिल करने की कोशिश करी और आपको मुंह की खानी पड़ी। सो इसलिए आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता कि आप प्यार मोहब्बत की बात करें। यस, मैं मानता हूं कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी अलाउड नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी अलाउड नहीं होनी चाहिए, वक्त की कमी है। आर्मी को भी एप्लीकेबल है। आप सभी को मुझे यहाँ पर धन्यवाद करना होगा, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि बीएलए ने ट्रेन तो हाईजैक कर ली, लेकिन क्या अब इसके बाद से पाकिस्तान बटेगा, पाकिस्तान झुकेगा, पाकिस्तान सरेंडर करेगा बलूचों के आगे या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।